नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सीरीज का जो 3 पार्ट पहले बन चुका है उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन थे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आज की इस वीडियो में भी सीखेंगे 5 बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा आपका नंबर सीरीज से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए जान लेते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व होगा और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए 7 से हो गया है कितना 18। तो सबसे पहले तो हम अंतर से ही निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर सीरीज का अंतर से ही सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो अंतर से ही रहेगा। तो देखिए 7 से हुआ 18, तो कितना जोड़ दें कि 18 हो जाएगा। तो अगर इसमें हम 11 जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 18। 7 में 11 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 18। फिर 18 से हो गया 36, तो अगर इसमें हम 18 जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 36। तो अब देखिए अब आगे हम क्या जोड़ें कि हमें यहाँ प्रश्नवाचक की जगह पर पता चल जाए। तो देखिए कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए कितना है 11 और 11 में कितना जोड़ा है तो 18 हुआ है। 11 में अगर 7 जोड़ दिया होगा तो हो गया है 18। तो फिर देखिए हम आगे भी ऐसा कर रहे हैं। देखिए 18 में भी 7 जोड़ देंगे, तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। तो अब देखिए 36 में 25 जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 6 और 5 11 के 1 हासिल आ गया कितना 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो हो गया 61। तो ऑप्शन में हमें तो 61 दिख रहा है। तो आगे भी देख रहे हैं क्या इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। 25 में भी 7 जोड़ के देख रहे हैं। तो देखिए 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, तो हो गया 32। तो अब देखिए 61 में 32 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, आगे दिया भी है तो मतलब इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। फिर देखिए 32 में भी हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 39 हो जाएगा। अब 93 में 39 जोड़ते हैं तो 132 भी हो रहा है। तो मतलब इसी क्रम में आगे बढ़ता गया है। क्या किया है कि पहले अंतर निकाला है, फिर उसके बाद उसका अंतर देखा है। तो देखा है तो उसका अंतर आया है 7 7। देखिए इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, आगे भी करेंगे तो उसमें भी 7 आएगा। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी सॉल्व होते हैं कि उनका अंतर निकालने पर कुछ नहीं पता चलता है, तो फिर से उनका अंतर देखते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। तो इस प्रकार से पहला हमारा सॉल्व हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होगा प्रश्नवाचक की जगह पर, यही हमें पता करना है। जब ये पता होगा कि ये किस क्रम में आगे बढ़ता गया है तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता लेंगे कि अगला नंबर क्या होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं। तो देखिए 2 से हो गया है 6, 6 से हो गया 12। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम क्वेश्चन को अंतर से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर सीरीज का अंतर से ही सॉल्व होता है। तो चलिए अब अंतर से ही हम पहले कर रहे हैं। तो देखिए 2 से हो गया 6, तो अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 6, मतलब 2 में 4 जोड़ते हैं हो जाता है 6। 6 से हुआ 12, अगर इसमें हम 6 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 12। 12 से हो गया है 20, तो अगर इसमें हम कितना 8 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 20। फिर देखिए 20 से हो गया 30, तो इसमें अगर 10 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 30। तो देखिए अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, तो यहाँ आगे हम क्या कर देंगे 12 कर देंगे। तो मतलब 30 में 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो अगला नंबर हमारा हो जाएगा 42। और इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से 42 कहाँ दिख रहा है, तो 42 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से दूसरा भी हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जानते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो इसे भी हम अंतर से ही करके देख रहे हैं। तो देखिए 4 से हो गया है 10, तो अंतर से ही पहले देख रहे हैं। तो देखिए अगर इसमें हम 4 में 6 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 10। फिर 10 से देखिए 28 हो गया है, तो इसमें अगर 18 जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 28। फिर 28 से देखिए 82 हो गया है, तो इसमें कितना जोड़ा होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम कर दे रहे हैं। देखिए आगे वाली संख्या में से पीछे वाली घटा देते हैं तो पता चल जाए कि कितना जोड़ा है। तो देखिए 82 फिर माइनस 28 कर देंगे। तो देखिए 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 2 गया तो कितना होगा 5।
तो होगा 54। तो मतलब इसमें जोड़ दिया है 54, तो इसमें जोड़ दिया है कितना 54। तो अब देखिए कुछ पता चला, बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 18, मतलब ये 3 गुना कर दिया है तो हुआ 18, फिर 18 से हुआ 54, इसका भी 3 गुना कर दिया। तो अब 54 का भी 3 गुना क्या होगा, देखिए तो 3 का 4 से गुणा करेंगे 12, 12 के 2 हासिल आ गया कितना 1, और 3 पचे 15 और 1 कितना हुआ 16, तो हो गया कितना 162। तो अब 82 में 162 को जोड़ देंगे और अगला नंबर हमें पता हो जाएगा। तो देखिए 2 और 2 4, फिर उसके बाद देखिए 6 और 8 14, 14 के 4 हासिल आ गया 1, 1 और 1 ये 2, तो कितना अगला नंबर हमारा हुआ 242, ओ सॉरी 244। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। और कितना हो जाएगा, प्रश्नवाचक के पर हो जाएगा 244। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन को 95% स्टूडेंट गलत ही कर देंगे, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। इस टाइप से जब आप 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। तो देखिए 2 से हो गया 5, तो अगर हम ये देखें अंतर से तो हमें पता नहीं चल पाएगा क्योंकि दिख रहा है सीधा सीधा। तो ये ऐसे कर दिया, 2 को गुणा कर दिया 2 से, प्लस कर दिया 1, तो हो गया है कितना 5। फिर देखिए 5 से हुआ 9, तो अब इसे भी 2 से गुणा करके इसमें 1 घटा दिया है, तो 5 दूनी 10 और 1 घटाए तो कितना हुआ 9, तो आगे लिख दिया 9। फिर देखिए 9 को भी 2 से गुणा कर दिया है, फिर इसमें कर दिया है +1 क्योंकि 9 दूनी 18 और 1 19, तो आगे लिख दिया 19। तो अब देखिए इसी से हमें पता चल गया कि एक बार 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, एक बार 2 से गुणा करके 1 घटाया है, फिर एक बार 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, तो आगे फिर हम क्या करेंगे 2 से गुणा करके 1 घटा देंगे। तो देखिए 19 को भी क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे और -1 कर देंगे, तो 19 दूना 38 और 1 घटाएंगे कितना होगा 37, तो ये आगे लिख दिया है 37। तो अब क्या करना है, अब 37 को भी गुणा कर देना है 2 से और प्लस कर देना है 1, तो अब कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल आ गया कितना 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना होगा 74, और 1 ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 75। तो प्रश्नवाचक के जगह पर होगा 75 और अगला नंबर हमारा हो गया 75 और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए अगला नंबर क्या होगा यही पता करना है। तो कैसे पता होगा आइए जानते हैं। देखिए 2 से हो गया 8, तो अगर इसमें अंतर से ही देखते हैं तो देखिए 2 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 8। फिर देखिए 8 से हुआ 14, तो इसमें भी अगर 6 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 14। 14 से हो गया 20, तो इसमें भी अगर 6 जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 20। तो अब देखिए पहले वाली संख्या में भी 6 जोड़ा, फिर आगे भी 6 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, तो आगे भी हम 6 जोड़ देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो 20 + 6 कितना हो जाएगा 26, तो ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर हो जाएगा 26 और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में 5 क्वेश्चन थे, पाँचों सॉल्व हो गए। तो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।